पाकिस्तान में पीडीएम की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के बाद उनके लिए सबसे बड़ा मसला प्रेसिडेंट का किसी भी पीडीएम की पार्टी से ना होना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में भी प्रेसिडेंट एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है। तो आज हम देखते हैं कि क्या मौजूदा गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है, क्या सदर पाकिस्तान का मुआख़ज़ा मुमकिन है, और अगर ये मुमकिन है तो कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले हम इस प्रोसीजर की बात करेंगे जो कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए इनिशिएट करना पड़ता है। तो इसके लिए स्पीकर नेशनल असम्बली या चेयरमैन सेनेट, इन दोनों को एक समरी अरसाल करना पड़ती है। अगर स्पीकर नेशनल असम्बली को वो समरी भेजी जाए तो उसमें तकरीबन 171 MNAs के सिग्नेचर होना ज़रूरी हैं, और अगर चेयरमैन सेनेट को ये समरी अरसाल की जाए तो उस पर तकरीबन 50 सेनेटर्स के सिग्नेचर होना लाजमी है। और इस समरी के भेजने के बाद प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का जो मरहला है वो शुरू किया जाता है और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी जो है वो रिक्वायर होती है एक सदर को घर भेजने के लिए या एक प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए। और ये 2/3 मेजॉरिटी के जो वोट्स हैं वो तकरीबन 296 वोट्स दोनों हाउसेस से, नेशनल असम्बली से भी और सेनेट से, दोनों से मिलाकर 296 वोट जो है वो सदर को इम्पीच करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें, प्रेजेंट सिचुएशन को देखें, तो हुकूमत के नेशनल असम्बली के अंदर 174 वोट्स हैं, और अगर हम पीटीआई के जो मुनहरफ अरकान हैं या जो डिसिडेंट्स हैं उनको भी इंक्लूड करें तो उनका नंबर 32 है। और सेनेट के अंदर पीटीआई के जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 27 है, और गवर्नमेंट के सेनेटर्स की तादाद 73 है। तो इस तरह टोटल गवर्नमेंट के पास 279 वोट्स जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए नाकाफ़ी हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि 296 वोट्स या 2/3 वोट्स रिक्वायर हैं प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए, और गवर्नमेंट के पास इस वक्त 279 वोट्स हैं। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट को फारिग करना या उसको इम्पीच करना गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं करती तो फिर उनकी जो फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की वो ख़ासी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब एक समरी प्रेसिडेंट को भेजी जाती है तो प्रेसिडेंट को उसके ऊपर 15 दिन के अंदर कोई एक्शन लेना होता है। तो अगर प्रेसिडेंट 15वें दिन उस पर कोई एक्शन ना ले और वो समरी दोबारा फेडरल कैबिनेट को भेज दी जाती है, और फिर दोबारा 10 दिन के लिए प्रेसिडेंट के पास आती है, और अगर 10 दिन तक भी प्रेसिडेंट इस पर कोई एक्शन ना ले तो वो समरी ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाती है। लेकिन आप देखें कि इस तरह के टैक्टिक्स यूज़ करके प्रेसिडेंट तकरीबन 25 डेज़ जो हैं वो एक लेजिस्लेशन में डिले या उसको जो है वो आप कह लें कि लंबा खींचना, इस तरह के काम कर सकता है। तो इस तरह के कामों से जो गवर्नमेंट की जो स्मूथ फंक्शनिंग है वो मुतासर होती है, और गवर्नमेंट अपने काम एक स्मूथ तरीके से, एक पार्लियामेंट्री तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। पाकिस्तान में